हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटे चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस बेस्ड होंगे केमिकल इक्वेशन पे, क्योंकि केमिकल इक्वेशंस एक आध एग्जाम में आ जाती हैं और बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत कम इसमें केमिकल इक्वेशंस हैं, तो आपको ये मार्क्स लूज नहीं करने चाहिए। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के केमिकल इक्वेशंस आपको इस चैप्टर में पूछी जा सकती हैं। तो आपको इस तरीके से कंप्लीट करने के लिए आती है केमिकल इक्वेशंस। मोस्टली आयनिक इक्वेशन आती हैं, कुछ मॉलिक्यूलर रिएक्शंस भी आती हैं। तो जो रिएक्शंस बेस्ड हैं वो पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट और उनकी प्रिपरेशन से ही रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक कंप्लीट करनी है और बैलेंस करनी है ये इक्वेशन। तो यहाँ पे बोला है ये परमैंगनेट आयन है MnO4O- एंड H2O यहाँ पे दिया हुआ है I-, यहाँ यानी कि यहाँ पे या तो एल्कलाइन मीडियम होगा या तो बेसिक मीडियम होगा। और अगर ऐसा मीडियम होता है तो ध्यान रखिए, अगर ये एसिडिक मीडियम होता तो I- आयन I2 में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये आयोडेट आयन में कन्वर्ट होगा। तो MnO4 जो कन्वर्ट होता है, MnO4 यहाँ पे कन्वर्ट होता है MnO2 में। किसमें कन्वर्ट होता है? MnO2 में। प्लस साथ में आपको क्या मिलता है? OH- आयन मिलता है। और ये फॉर्म करता है I- जो होता है, इट फॉर्म्स IO3- यानी कि आयोडेट आयन ये फॉर्म करता है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, तो यहाँ पे ये 2, यहाँ पे भी आपको लगाना पड़ेगा 2, देन H2O यहाँ पर है। और आयोडीन, आयोडीन में भी आपको, क्योंकि I- है तो ये तो एज इट इज है OH-। ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए, तो यहाँ पे 2OH-। आप हर चीज देख लीजिए, चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए, माइनस माइनस यानी कि 2- चार्ज होना चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ पे 2 एंड 1 3- चार्ज है, तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि एल्कलाइन या बेसिक मीडियम में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आयोडीन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयोडेट में। और MnO4 किस में कन्वर्ट हो जाता है? MnO2 में। नेक्स्ट आपके पास है, अब यहां पर देखिए सेम है, आयोडाइड है, तो आयोडाइड आयन ये H+ है, यानी कि एसिडिक मीडियम है। तो एसिडिक मीडियम में जो पर मैग्नेट आयन है वो आयोडाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है? आयोडीन में, यानी कि I2 में कन्वर्ट कर देता है। और MnO4 जो माइनस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है Mn2+ में। ये कन्वर्ट हो जाता है Mn2+ में। प्लस साथ में I- मैंने कहा किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है आयोडीन में, यानी कि I2 में। और साथ में आपको मिलता है, फ्री में मिलता है आपको वाटर। तो ये इस तरीके से ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब ये बैलेंस नहीं, ये कंप्लीट हो गई, इसको आप बैलेंस कर लीजिए। अब तो बैलेंस किस तरीके से आप करोगे? तो यहाँ पे 2 MnO4। अच्छा, इसको बैलेंस करने का भी एक तरीका है, आपको पता है ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे MnO4 का 7 होता है और यहाँ पे 2 है, यानी कि 5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कम हुआ है। और आयोडीन का माइनस से यहाँ पे, क्योंकि I2 है तो यहाँ पे 2 तो लिखना ही पड़ेगा, यानी कि इसका एक कम हुआ है। तो 5 से तो लिख नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि डबल है यहाँ पे, तो यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 आयोडीन, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये कितना हो गया? -10, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो इस वजह से यहाँ पे 2 आ रहा है। और H+, देखिए अब H+, ये ऑक्सीजन के लिए लिखना पड़ेगा आपको H+, तो यहाँ पे 2 4 4 × 2 यानी कि 8 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 8 ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए और फिर हाइड्रोजन का बैलेंस कर लीजिए, तो 16 H+ हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन ये देखिए अल्कलाइन मीडियम है, तो मैंने आपको बताया था कि अल्कलाइन मीडियम में MnO4 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? MnO2 में। MnO4- पर मैग्नेट आयन जो है वो MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है। और H2O यहाँ पे आपको क्या मिलता है? साथ में OH- मिलता है। और S2O3 जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पे थायोसल्फेट है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सल्फेट में, यानी कि SO4 2- आयन ये फॉर्म करेगा। और अब हमको इसको बैलेंस करना है, तो सेम उसी तरीके से इसको बैलेंस करेंगे, तो आप इसको इजीली बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा ये 8, ये भी हो जाएगा 8। हाइड्रोजन को बैलेंस कर लीजिए 2OH-, तो काउंट कर लीजिए आप ऑक्सीजन बैलेंस्ड है या नहीं है। Mn तो बैलेंस हो गए, सल्फर भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को काउंट कर लीजिए, 8 × 4 32 प्लस 3 × 6 3 × 3, ये हो गया 9 + 1 10 42। 8 × 2 16 प्लस 2 ये हो गया 18 प्लस 24। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो KMnO4 की इक्वेशंस थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, लेकिन एसिडिक मीडियम में बड़ी आसान होती है। जैसे यहाँ पे है तो MnO4- जो है, मैं नीचे लिख लेता हूँ, MnO4- क्या फॉर्म करेगा यहाँ पे? अगेन मैंने अभी बताया था आपको एसिडिक मीडियम है, कैसे पता चला? क्योंकि H+ है, तो ये क्या फॉर्म कर लेगा? Mn2+। C2O4- जो है, यानी कि ऑक्सलेट आयन जो है ये फॉर्म कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में आपको क्या मिलेगा? H2O, यानी कि वाटर मिल जाएगा।
अब क्या करेंगे, हम इसको बैलेंस करेंगे। तो अगेन बैलेंस करने का सेम वही तरीका है। यहाँ पे हमने क्या किया था 5, यहाँ पे 5 लिखो, ये हो जाएगा 10 CO2, और यहाँ पे क्योंकि 10 तो आई थिंक यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 8 H2O, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये डबल हो रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे 16 H प्लस आएगा, तो ये 16 H प्लस हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आप चार्ज भी बैलेंस करके देख लीजिए कि -10 -2 -12 +16 +4 यहाँ पे चार्ज है, +4 यहाँ पे भी चार्ज है, यानी कि ये क्वेश्चन क्या है, बैलेंस्ड है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन यहाँ पे देखिए पर मैग्नेट है और एसिडिक मीडियम है। तो एसिडिक मीडियम में मैंने बताया अभी आपको पर मैग्नेट, ये जो फेरस आयन Fe2+ है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये बना देता है फेरिक आयन, प्लस साथ में MnO2 जो है ये क्या बना देगा, अभी बताया था ये बनाएगा Mn2+, और साथ में आपको फ्री में मिलेगा वाटर। तो बिना सोचे समझे यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, क्योंकि 1 है तो 5, तो 5 5 यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे +5 हो रहा है, यहाँ पे -5 हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में। और यहाँ पर देखिए अब आपको क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4H2O, Mn2+ एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 8H+। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, तो यहाँ पे जो पर मैग्नेट आयन है ये Mn2+ को, यानी कि Mn2+ को किस तरीके से ऑक्सीडाइज करेगा, ये Mn2+ को ऑक्सीडाइज कर लेता है Mn4+ में, यानी कि किस में कन्वर्ट कर देता है इसको कन्वर्ट कर देता है MnO2 में। किस में कन्वर्ट कर देता है, ध्यान रखिए, MnO2 में कन्वर्ट कर लेता है, और साथ में क्या बनाएगा, ये साथ में बनाएगा H+, तो H+ आयन ये साथ में फॉर्म करेगा। तो ये चीज हमेशा आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो अब इसको आप बैलेंस कर लीजिए चाहे तो यहाँ पे 2 लगा लीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा 3, क्योंकि ये -2 6 बैलेंस हो गया, और 2 + 3 हो जाएगा 5, दोनों के दोनों MnO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये तो बैलेंस हो गए, 5 × 2 ये हो गए 10, और H2O तो इसको भी डबल करना पड़ेगा 2, और ये हो गया 4। तो यहाँ पे देख लीजिए चार्ज भी बैलेंस्ड है, और ये सारी चीज आपको बैलेंस्ड मिल गई। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम डाइक्रोमेट और KCl। अब यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन में ये रिएक्शन यूज होती है, तो ये चीज ध्यान रखना कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैग्नेट की प्रिपरेशन में जो रिएक्शंस यूज होती है ना, आपको वो भी याद रखनी है। तो वो इनमें से एक लास्ट रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या करता है, पोटेशियम जो है सोडियम को रिप्लेस कर लेता है, तो क्या फॉर्म कर लेता है, K2Cr2O7 प्लस NaCl फॉर्म कर लेता है साथ में। तो यहाँ पे इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2KCl हो जाएगा, यहाँ पे 2NaCl हो जाएगा। तो बड़ा इजी था, रिएक्शन बहुत इजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MnO4- प्लस H+। अब देखिए MnO4- यानी कि पर मैग्नेट आयन, यहाँ पे देखिए H+ अगेन एसिडिक मीडियम है, और एसिडिक मीडियम में मैंने अगेन बताया है, बार बार मैं ये चीज कह रहा हूँ कि MnO4- जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mn2+ में, और जो H2- है यानी कि सल्फाइड आयन जो है इसको ये कन्वर्ट कर देता है सल्फर में, और साथ में फ्री में आपको मिलता है वाटर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 का फैक्टर है, यहाँ पे -5 है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 5 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 2 हो जाएगा। तो अब वाटर ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए, 8H2 हो जाएगा, और यहाँ पे 16H+ हो जाएगा। तो इक्वेशन लगभग हर बार उसी तरीके से बैलेंस हो रही है। तो एसिडिक मीडियम में तो काफी इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास KMnO4। तो KMnO4 को अगर आप हीट करोगे, यानी कि पोटेशियम परमैग्नेट को अगर आप हीट करोगे, तो क्या फॉर्म कर लेता है, पोटेशियम मैग्नेट फॉर्म कर लेता है, यानी कि K2MnO4 फॉर्म कर लेता है पोटेशियम मैग्नेट, और साथ में फॉर्म करता है MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड, और साथ में फॉर्म करता है ऑक्सीजन गैस। तो ये रिएक्शन बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। अब आपको एक काम करना है, इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे K को बैलेंस कीजिए, Mn ऑलरेडी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कह रहा है, MnO2 + KOH + O2, ये इसको अगर आप हीट करोगे, तो ये देखिए यहाँ पे जब हम पोटेशियम पर मैग्नेट फॉर्म करते हैं, तो उससे पहले आपको पोटेशियम मैग्नेट फॉर्म करना होता है, उसके लिए ये रिएक्शन यूज होती है, अगर आपको ध्यान हो तो ये क्या फॉर्म करता है, K2MnO4, यानी कि पोटेशियम मैग्नेट फॉर्म करता है, और साथ में क्या फॉर्म करता है, साथ में फॉर्म करता है वाटर। तो अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए। तो किस तरीके से हम इसको बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर आप इसको 2MnO2 लिख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा 4, और साथ में H2 में कितना आ जाएगा, वाटर कितने आ जाएंगे यहाँ पे
4OH है तो 2H2O हो जाएगा। तो आई होप कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गई होगी। बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है Cr2O7 यानी कि डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में है आयोडाइड आयन को। अगेन चाहे वो पोटेशियम डाइक्रोमेट हो चाहे वो परमैंगनेट हो, I माइनस को अगर एसिडिक मीडियम में है तो आयोडीन में ही कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा। और जो Cr2O7 है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडिक मीडियम में, क्योंकि सिर्फ एसिडिक मीडियम के लिए जो डाइक्रोमेट होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये एसिडिक मीडियम में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो इसकी रिएक्शन जो आपको मिलेंगी वो एसिडिक मीडियम में ही मिलेंगी। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। तो ये हमेशा Cr2O7 जो है ये हमेशा Cr3+ फॉर्म करता है, आयोडाइड कन्वर्ट हो जाता है आयोडीन में, और H+ का आपको पता है क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस वाटर, और I- जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडीन में। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, आपको पता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 होता है, +3 यानी कि -3 हो गया। तो यहाँ पे वाटर सबसे अच्छा यहाँ पे है कि हाइड्रोजन को बैलेंस, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो। तो 7H2O यहाँ पे 2Cr3+ हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 7H2O और आयोडाइड। अब देखो आयोडाइड के लिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे चार्ज भी बैलेंस करना है। तो यहाँ पे +6 था, +6 से कितना हो गया, +3 हो गया, यानी कि -3 हुआ है। और क्योंकि 2 है तो इंटू 2 -6 हुए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, -6 + 6 भी करना पड़ेगा। तो 6 आयोडाइड आयन लेना पड़ेगा, 3I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अब बैलेंस हो गई। अगर आपको चार्ज बैलेंस चेक करना है, अच्छा एक और चीज है, हमने हाइड्रोजन नहीं बैलेंस किया, तो 7 × 2 यानी कि 14H+ भी यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 14, यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, 14H+ आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो -2 + 14 यानी कि 12 -6, 12 - 6 यानी कि 6, और यहाँ पे भी चार्ज कितना आ रहा है, 6। तो एक चीज जरूर चेक कर लीजिएगा, जब रिएक्शन बैलेंस कर लोगे तो उसके बाद ये चेक कर लेना कि दोनों तरफ जो चार्ज है वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए SN2+, तो डाइक्रोमेट है, SN2+ को कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीडाइज करके SN4+ में। तो और Cr2O7 तो आपको पता ही है ये बना देगा Cr3+। देखिए कितना सिंपल हो गया, SN2+ का बन जाएगा SN4+, और साथ में क्या मिलेगा आपको, वाटर मिलेगा। साथ में क्या मिलेगा, वाटर। अब अभी आपने देखा था कि वहां पे डबल, यहाँ पे +2 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इसको 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 6 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे आपको 3 × 2 6 3 करना पड़ेगा। और अब H+, तो यहाँ पे 7H2 आ जाएगा, और H+ के आगे कितना आ जाएगा, 14H+ आ जाएगा। यानी कि ये इक्वेशन भी हो गई आपकी बैलेंस्ड। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 8H+, अगेन एसिडिक मीडियम है। यहाँ पे तो देखिए नंबर भी लिखे हुए हैं, तो बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, Cr2O7 ये हो जाएगा Cr3+, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, H+ का क्या बन जाएगा, H2O। ध्यान रखिए यहाँ पे, और 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 नाइट्राइट जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रेट में। ध्यान रखिए नाइट्राइट को किस में कन्वर्ट कर लेता है, नाइट्रेट में। तो ये 3 दिया हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे 4H2O हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे 2Cr3+ आ जाएगा। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है आपकी। तो ये बड़ा सिंपल सा ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे देखिए ये भी बैलेंस कंडीशन में इसने दी हुई है, तो बड़ा सिंपल सा हो गया। तो MnO4- है, यहाँ पे देखिए अगेन नाइट्राइट है, तो नाइट्राइट किस में कन्वर्ट कर लेगा, ये नाइट्रेट। एसिडिक मीडियम है तो नाइट्राइट को किस में कन्वर्ट कर लेगा, नाइट्रेट में। तो MnO4 जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn2+ में। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। तो 2 है तो 2Mn2+ आ जाएगा, प्लस H+ का क्या बना देगा, H2O। 6H+ है तो 3H2O बना देगा, और 5NO3 है तो 5NO2 है तो नाइट्राइट का क्या हो जाएगा, NO3-, यानी कि नाइट्राइट का हो जाएगा नाइट्रेट। बड़ा सिंपल सा ये भी एक क्वेश्चन था। इसी तरीके से हम क्वेश्चंस करते रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया आपका एल्कलाइन मीडियम, क्वेश्चन नंबर 15। तो Cr2O7 एल्कलाइन मीडियम में क्या होगा इसका, तो एल्कलाइन मीडियम में डाइक्रोमेट जो आयन है वो कन्वर्ट हो जाता है CrO4 में, यानी कि CrO4 2-। डाइक्रोमेट का बन जाता है क्रोमेट, क्रोमेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस साथ में क्या फॉर्म करता है, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। तो इसका आपको ध्यान रखना। अब एक काम करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। तो क्रोमियम को बैलेंस करते हैं, तो 2Cr O4 और H2O। तो देखिए यहाँ पे 7 हाइड्रोजन है, तो चार्ज भी बैलेंस करना है आपको दोनों तरफ। तो यहाँ पे 2OH- लिख लेते हैं। तो और यहाँ पे 2, यहाँ पे H2O, ये बैलेंस हो गया, 7 + 2 9। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन MnO4- + 4H+ + 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए बड़ा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है।
तो जो MnO4 माइनस है इसका ऑक्सीडेशन दो अलग अलग तरीके से होता है, दो अलग अलग कंडीशन में ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे 4H प्लस दिया हुआ है, तो ये पहले ऑक्सीडाइज करता है दूसरों को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और खुद रिड्यूस होता है। पहले किस में रिड्यूस हो जाता है? पहले ही रिड्यूस हो जाता है MnO2 में। किस में रिड्यूस हो जाता है? MnO2 में रिड्यूस हो जाता है, प्लस साथ में क्या फॉर्म करता है? H2O फॉर्म करता है, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए इसको बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे इसी वजह से 4H प्लस और 3E माइनस लिखा हुआ है। अब अगेन फर्दर ये O2 जो MnO2 है ये भी क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज होकर Mn2 प्लस करता है। तो यहाँ पे तो खैर आपको इतना ही लिखना है, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो चुकी है। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ पे आ गया है 8H प्लस, तो 8H प्लस यहाँ पे क्या होगा? ये फर्दर और ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा। तो ये चीज ध्यान रखिए, Mn यहाँ पे सीधा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ज्यादा H प्लस है, तो सीधा क्या हो जाएगा? Mn2 प्लस बना देगा, साथ में बनाएगा क्या? वाटर। तो 4H2O Mn2 प्लस प्लस 4H2O ये बना देगा। तो आई होप कि ये चीज ध्यान रखोगे आप लोग कि अगर यहाँ पे देखिए 4H प्लस है तो 4H प्लस में क्या बनाता है? पहले MnO2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है, और अगर फिर फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाए इसको, यानी कि 4H प्लस की जगह 8H प्लस यहाँ पे हो, तो ये सीधा Mn2 प्लस में भी आप इसको लिख सकते हो, या दो स्टेप में भी लिख सकते हो। जिस तरीके का क्वेश्चन आएगा आप उस तरीके से उसको सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे देखिए डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट को H प्लस के साथ, तो यहाँ पे क्या बनाएगा? क्रोमेट आयन बनाएगा, यानी कि बनाएगा Cr2O7 2 माइनस प्लस, साथ में बना देगा H2O। तो यहाँ पे आप लिखिए 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2। करेक्ट। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है Cr2O7 2 माइनस Fe2 प्लस। तो जैसे Mn2 प्लस है, जो पर मैग्नेट आयन है वो भी Mn2 प्लस में ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो जाता है और Fe2 प्लस को Fe3 प्लस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये भी वही काम करेगा, ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cr3 प्लस में, और Fe2 प्लस को भी कन्वर्ट कर देगा Fe3 प्लस में, और साथ में H प्लस, ये क्या बना देगा? वाटर बना देगा। तो Cr3 प्लस यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको पता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बाय 6 ऐड होता है, तो यहाँ पे +2 लिख लीजिए। यहाँ पे आपको 6 लिखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस माइनस बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे आप लिखोगे कितना? 7H2O, 7H2O यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 14H प्लस हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास Na2CrO4 प्लस H2SO4 अगेन। तो यहाँ पे आपके पास सोडियम क्रोमेट है, सोडियम क्रोमेट को पहले सोडियम डाइक्रोमेट में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं? Na2Cr2O7, इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे, प्लस साथ में जो सोडियम है ये बना देगा सोडियम सल्फेट, यानी कि Na2SO4, और साथ में मिलेगा आपको H2O। इसको जरा हम बैलेंस कर लेते हैं, तो Cr को ये बैलेंस हो गया आपका। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा सिंपल ये क्वेश्चन था। और अब लास्ट क्वेश्चन की देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट H2S है और साथ में H प्लस है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को याद रखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड को एसिडिक मीडियम है, किसमें कन्वर्ट कर लेता है? सल्फर में कन्वर्ट कर लेता है, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cr3 प्लस में। तो H2S हो जाएगा सल्फर में कन्वर्ट, साथ में क्या बनेगा? साथ में बनेगा वाटर। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है हमेशा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो 7H2O है, तो यहाँ पे 7H2O आ जाएगा। और H प्लस भी, H प्लस को लास्ट में बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 2 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 3 सल्फर बन जाएंगे, 3H2 तो यहाँ से मिल गया, और 4H2 यहाँ से मिल जाएगा, यानी कि 8 7H2O। तो इस तरीके से रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।